नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, इसका परिचय। ठीक ना, तो परिचय हम देखते हैं। किसी भी चीज के हम लोग जानने से पहले क्या करते हैं, मतलब हम लोग उसका इंट्रोडक्शन, ठीक ना, जैसे हम लोग किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं, ठीक ना। तो ऐसे ही हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके इंट्रोडक्शन के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन विनिमय के आधार पर सभी ज्ञात तत्वों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन विनिमय यानी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर सभी ज्ञात तत्वों को 3 समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहला यहाँ पे देखेंगे, पहला यहाँ देखिए पहला क्या दे रहा है, धातुएं, ठीक ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला है वो क्या है, धातुएं है। तो यहाँ पे धातुएं यानी मेटल्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, मेटल्स, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं धातु कहलाते हैं, ठीक ना। बिल्कुल इसका आसान डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं, बता रहा है कि वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं धातु कहलाते हैं। अभी तक ज्ञात 118 तत्वों में अधिकतर धातुएं हैं। अभी तक जो पीरियाडिक टेबल है ना, उस पीरियाडिक टेबल में आप देखेंगे 118 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। उन 118 जो तत्व हैं, उन तत्वों में से ज्यादातर जो तत्व हैं वो क्या है, धातुएं हैं, ठीक ना। यानी अधातुओं की संख्या क्या है, कम है। तो आप जान लिए कि धातु किसे कहते हैं, यानी वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं धातु कहलाते हैं, ठीक ना। इसकी जो पुरानी जो परिभाषा क्या है कि ऐसे तत्व जिनमें बता सकते हैं ध्वनि, आघातवर्धनता, तन्यता, चालकता इत्यादि का गुण पाया जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है धातु, ठीक ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे क्या कर रहा है, अधातुएं। दूसरा जो हेडिंग है आप देख रहे हैं क्या है, अधातुएं हैं, ठीक ना। दूसरा जो हेडिंग है उसको क्या बोल रहे हैं आप, अधातुएं, यानी जिसको आप बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे उसके डिफिनेशन को देखेंगे कि वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए, यहाँ गलती से ग्रहण लिखा गया है, बल्कि यहाँ होना चाहिए ग्रहण, ठीक ना। तो आप बताएंगे वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं, ठीक ना। ये क्या करते हैं, ये ऐसे तत्व हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, ठीक ना, और इलेक्ट्रॉन को लेकर के और क्या करते हैं, ऋणायन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमेशा देखते हैं जो ऋण जो हमेशा मतलब पैसा देता है वो क्या होता है, धनी होता है, ठीक ना। तो देने वाला तो कभी देने वाले के ऊपर क्या रहता है, प्लस रहता है, क्योंकि वो दे रहा है, और लेने वाला हमेशा क्या होता है, ऋणी होता है, इसलिए क्या होता है, उसके ऊपर माइनस होता है। तो अधातुओं का एक गुण है कि अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, इसलिए इनके ऊपर क्या आता है, ऋणायन, ठीक ना। जो धातुएं होते हैं हमेशा क्या करते हैं, वो पैसा देते हैं, ठीक ना। मतलब उनके अंदर देने की, त्यागने की कैपेसिटी है, भाई जिसके पास होगा पैसा वही ना देगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो धातुएं हैं वो क्या धनी होते हैं, वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, ज्यादातर क्या वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, जिससे कि उनके ऊपर हमेशा धन का चार्ज रहता है, इसलिए वो क्या होता है, धनायन कहलाते हैं, ठीक ना। तो धातुएं हमेशा क्या होती है, धनायन होती हैं। और अधातु क्या है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, बेचारा हमेशा गरीब है, ये सिर्फ मांगना जानते हैं, तो जहां मिलता है वहां से ले लेते हैं। तो क्या है, इनके ऊपर ऋणायन यानी ऋण आएगा चिन्ह। तो क्या होते हैं, मतलब ये तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं, यानी नॉन मेटल्स कहलाते हैं। देखिए अधातु की खासियत है कि अधातु ठोस, यहाँ पे देखिए अधातु में क्या होता है, ध्वनि नहीं होता है, आघातवर्धता नहीं होता है, तन्यता नहीं होता है, ठीक ना, विद्युत का चालकता का गुण नहीं होता है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मतलब धातुओं से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, नेक्स्ट में यहाँ पे सी देख रहे हैं आप, क्या कर रहा है, यहाँ पे सी में कह रहा है, यहाँ पे अर्धधातुएं या उपधातुएं, ठीक ना। तो देखिए अभी तक आपके जो मतलब चैप्टर का जो नाम था धातु और अधातु, ठीक ना, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व आते हैं जो 118 जो तत्व है ना पीरियाडिक टेबल में, उनमें कुछ ऐसे तत्व आते हैं जो क्या करते हैं, वहां पे धातु और अधातु दोनों के गुण क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक ना। तो ऐसे धातुओं को बोला जाता है उपधातु या अर्धधातु,
जिनको सेमी मेटल्स बोला जाता है या मेटलाइड बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल है, तो मेल और फीमेल का जो कैरेक्टर शो करते हैं, कैरेक्टर रखते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको गे बोला जाता है, ठीक ना, गेम यानी छक्का बोला जाता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार इन धातुओं और अधातुओं में भी क्या होते हैं, इन धातुओं और अधातु दोनों के कैरेक्टर्स को रखने वाले तत्वों को क्या बोला जाता है, उपधातुएं, ठीक ना। तो धातु और अधातु देख रहे हैं यहाँ पे, धातु और अधातु ये दोनों को कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, ये कंटेन कर रहे हैं, ठीक ना। कुछ धातुओं का गुण भी पाया जाता है, कुछ धातुओं का गुण भी पाया जाता है, इसलिए इनको उपधातु बोला जाता है, बीच वाला बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसके यहाँ पे क्या कह रहा है, वे तत्व जिनके गुण धातुओं और धातुओं दोनों से मिलते हैं, ठीक ना। क्या कह रहा है कि वे तत्व जिनके गुण धातु और अधातु दोनों से मिलते हैं, अर्थात धातु तथा अधातुओं के माध्यमिक गुण वाले होते हैं, उपधातु कहलाते हैं। अर्थात धातु तथा अधातुओं के बीच वाले गुण वाले होते हैं, उनको बोला जाता है उपधातु या मेटलाइट्स बोला जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे करा सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इत्यादि, ये सब क्या हैं, ये सब उपधातुएं हैं, याद रखिएगा। उपधातुओं का उदाहरण क्या होता है, तो सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी, बिस्मथ इत्यादि होते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, जो नेक्स्ट हेडिंग है क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे धातुओं तथा, यहाँ देख रहे धातुओं तथा अधातुओं के अध्ययन से पहले हमें निम्न शब्दावलियों का ज्ञात होना आवश्यक है, ठीक ना। यानी धातु और अधातु को पढ़ने से पहले कुछ, जैसे आप इंग्लिश का चैप्टर वगैरह पढ़ते हैं, ठीक ना, या हिंदी जो पढ़ते हैं, पोयम वगैरह होता है, उसमें जो कविता होता है, तो उसको पढ़ने से पहले उसमें कुछ शब्दावलियां दी गई रहती है, जिसको आप इंग्लिश में मीनिंग बोलते हैं, ठीक ना। तो उसको आप याद कर लेते हैं, उसके बाद आपको वो चैप्टर पढ़ते हैं तो काफी अच्छे से आपको समझ में आती है वो चीजें, ठीक ना। उसी प्रकार इसमें धातु और अधातु को पढ़ने से पहले इनमें कुछ शब्दावलियां हैं जिनको हमें जानना क्या है, अति आवश्यक है, ठीक ना। इसको अगर हम जान लेते हैं तो ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्यों छोड़ेंगे, हम लोग भी इसको पढ़ते हैं। पहला क्या दे रहा है, आप देख रहे हैं भंगुरता, यानी ब्रिटलनेस क्या कहलाता है, ब्रिटलनेस क्या कहलाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे भंगुरता क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे भंगुरता क्या है, वे तत्व जो पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, वे तत्व जो पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं भंगुर कहलाते हैं, ठीक ना। तथा यह गुण भंगुरता कहलाती है। जैसे सल्फर कह रहा है, फास्फोरस आदि, जैसे में आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, जैसे में बात कर रहा है, जैसे सल्फर, फास्फोरस, ठीक ना, आदि। तो ये भंगुरता देखिए, भंगुरता जैसे आप कांच देखें ना, कांच जो शीशा होता है, अगर एक बार गिरता है तो क्या होता है, बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। या अगर जो गोली आती है जो शीशे की, अगर उसको आप मारते हैं तो भी पूरा क्या होता है, चकनाचूर हो जाता है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं भंगुरता, ठीक ना। यानी वे तत्व जो पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं भंगुर कहलाते हैं। और यह गुण ही क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। जैसे सल्फर हो गया, ठीक ना, फास्फोरस हो गया इत्यादि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तन्यता यानी डक्टिलिटी क्या होता है, तन्यता क्या होता है, यानी डक्टिलिटी क्या होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए करा वे तत्व जिनके बारीक तार खींचे जा सकते हैं, यानी ऐसे तत्व जिनके पतले से पतले तार बनाए जा सकते हैं, तन्यता कहलाता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है, देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जैसे प्लेटिनम, चांदी, कॉपर, लोहा आदि, ठीक ना। जैसे क्या कह रहा है, जैसे प्लेटिनम, चांदी, कॉपर, लोहा आदि, ये क्या है, तन्यता है, ठीक ना। तो आपको बताएं कि तन्यता देखिए, सबसे ज्यादा जो तन्यता पाई जाती है दोस्तों, वो किस में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है सोने में, ठीक ना। किस में पाया जाता है, सोने में। सोना, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर पतला क्या बनाया जा सकता है, उसका तार बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा सोना, ठीक ना। क्या याद रखेंगे आप, सोना। सोना 1 ग्राम सोने को क्या किया जा सकता है, उसके बारीक तार 2 किलोमीटर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, तो आप भूलेंगे नहीं दोस्तों, आपको याद होना चाहिए क्या होता है, गोल्ड, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है, गोल्ड, GO, यहाँ पे याद रखेंगे GOLD, ठीक ना, GOLD यानी गोल्ड, ठीक है।
सबसे ज्यादा जो तन्यता का गुण पाया जाता है वो पाया जाता है सोने में, ठीक ना, गोल्ड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आघात वर्धनीयता, ठीक ना। आघात वर्धनीयता क्या होता है, यानी मैलिएबिलिटी, मैनी एबिलिटरी क्या होते हैं, तो कह रहा है वे तत्व जो पीटने पर पतली सीट में परिवर्तित हो जाते हैं आघात वर्धनीय कहलाते हैं। यानी ऐसे तत्व जो पीटने पर पतली सीट या चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं आघात वर्धनीयता कहलाते हैं। जैसे कह रहा है सोना, चांदी, लोहा, कापर आदि, ठीक ना। इसी के वजह से दोस्तों देखिए लोहे की आज बहुत शानदार शानदार यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लोहे की शानदार शानदार दरवाजे बन रहे हैं, ठीक ना। बहुत सारी चीजें इससे बन पा रही हैं, किसके वजह से, ये आघात वर्धनीयता के वजह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे धातुओं को पीट पीट करके पतले चादर के रूप में बनाया जा रहा है, ठीक ना, और फिर उसके अनेकों उसके चीजें बनाई जा रही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे चौथा क्या है, यहाँ पे ध्वनिक, ठीक ना। यानी ध्वनि को यहाँ पे क्या बोलेंगे, सोनोरस, यानी इसको ध्वनि को क्या बोलेंगे, सोनोरस। यानी वे तत्व जो पीटे जाने पर, यहाँ पे पीते लिखा है बट इसको यहाँ पे होना से क्या, पीटे जाने पर, ठीक ना, पीटे जाने पर विशेष ध्वनि पैदा करते हैं। कह रहा है वे तत्व जो पीटे जाने पर विशेष ध्वनि पैदा करते हैं ध्वनिक कहलाते हैं, ठीक ना। ऐसे तत्व जिनको पीटे जाने पर बहुत ज्यादा आवाज उत्पन्न होती है तो उसको बोला जाता है ध्वनिक। कह रहा है इसलिए स्कूलों में घंटी धातुओं की बनी होती हैं। इसलिए आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां पे जो घंटी बजती है वो किसका बना होता है, तो धातु का। बताइएगा, पूछा जाता है कि स्कूलों में जो घंटियां बनी होती है किसकी बनी होती है, तो बताएंगे धातु का। अब कोई पूछता है कि दोस्तों आखिर क्यों धातुओं का ही बना होता है, तो आप बताएंगे क्योंकि धातुओं में ध्वनिक का गुण पाया जाता है, ठीक ना, धातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है। इसलिए इन जो घंटियां होती हैं धातु की बनाई जाती हैं, क्योंकि उससे उसको जब उस पर चोट मारा जाता है, उसमें जब चोट किया जाता है, किसी चीज उस पर मारा जाता है तो उसमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए स्कूलों में घंटियां धातुओं की बनी होती हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो नेक्स्ट हेडिंग है, क्या है देखेंगे यहाँ पे, भौतिक गुणधर्म, ठीक ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं हम लोग, यानी भौतिक गुणधर्म को पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं तो किसका भौतिक गुणधर्म, तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो देखेंगे यहाँ पे धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण निम्न प्रकार है, ठीक ना, यानी धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण क्या है, इस प्रकार हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इसका। पहला देखेंगे यहाँ पे धातुएं चमकदार होती हैं, ठीक ना, क्या होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं। तो ये धातुओं का पहला गुण है कि धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे, तो कह रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि शुद्ध धातु की सतह चमकदार होती है। जब देखते हैं कि कोई भी चीज बनाकर क्या रहता है, दरवाजा ही कह लीजिए, या जब छड़ वगैरह आता है तो देखते हैं ना कि कितनी चमकदार होता है, ठीक है। कह रहा धातु के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं के चमकने के गुण को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं, यानी मेटेलिक लुस्टर कहते हैं। कह रहा इसी गुण के कारण इनका उपयोग ज्वेलरी तथा सजावट की वस्तुओं के बनाने में किया जाता है। ये लोहे के चमकने की वजह से ही इसका उपयोग ज्वेलरी तथा सजावट की वस्तुओं में बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग क्या क्या है, यहाँ पे आप भली भांति देख सकते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इसी गुण के कारण इनका जो उपयोग है ज्वेलरी तथा सजावट की वस्तुओं बनाने के में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है, धातुएं तन्य होती हैं, धातुओं में डक्टिलिटी होती है, ठीक ना, धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। आप देख सकते हैं कह रहा है कि इस गुण के कारण धातुओं के महीन तार खींचे जा सकते हैं। यानी धातुओं में तन्यता होने की वजह से क्या किया जा सकता है, धातुओं के महीन से महीन तार खींचे जा सकते हैं। कह रहा है सभी धातुएं समान रूप से तन्य नहीं होती हैं। कह रहा है जितनी भी धातुएं हैं समान रूप से क्या होती हैं, तन्य नहीं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है सोना सबसे तन्य धातु है। हमने ऑलरेडी आपको बताया तन्यता, जहां हमने बताया आपको कि सोना सबसे तन्य धातु, यानी सोना में सबसे ज्यादा डक्टिलिटी पाई जाती है, ठीक ना। कह रहा है कि 1 ग्राम सोने को लगभग 2 किमी लंबी तार खींची जा सकती है।
ग्राम सोना अगर हो तो वहां पे कितना 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर बताएंगे कि सबसे अधिक तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, तो आप बताएंगे सोना में, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे तीसरा क्या कह रहा है आप देखेंगे। जो तीसरा है वो इसका भौतिक गुण धातुओं का क्या, धातुएं आघातवर्धनी होती हैं। जो धातुएं होती हैं क्या होती हैं, आघातवर्धनी होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस गुण के कारण धातुओं को पीट कर बारीक चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक ना। आघातवर्धन फैलने के वजह से ही धातुओं को पीट पीट करके चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु हैं। सोना तथा चांदी सबसे ज्यादा फैलने वाले धातु हैं। कापर तथा एल्युमिनियम भी उच्च आघातवर्धनीय धातु हैं। एल्युमिनियम पत्रकों यानी फॉइल्स का उपयोग कर रहा है। तो यहां आप देखेंगे कह रहा है कि फॉइल्स यानी उपयोग खाना पकाने, खाना पैक करने, दवाइयां, चॉकलेट, सिगरेट, बिस्कुट आदि पैक करने में किया जाता है। चांदी के पत्रों का उपयोग मिठाइयों की सजावट में किया जाता है। जैसे आप अक्सर देखते होंगे, आप बहुत अच्छे अच्छे जब आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे, ठीक ना, या बड़े बड़े आप जो अच्छे मिष्ठान वाले दुकान होते हैं उसमें जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि बहुत से जो मालभोग वगैरह बनाए जाते हैं तो उसके ऊपर आप जो चमकदार जो वहां पे कुछ पदार्थ देखते हैं मिठाइयों के ऊपर, वो किससे बनाए जाते हैं, यही चांदी के पत्रकों से बनाए जाते हैं, जो मिठाइयों की सजावट में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है एल्युमिनियम पत्रकों का उपयोग दवाइयां पैक करने में, चॉकलेट पैक करने में, सिगरेट पैक करने में, खाना पैक करने में इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट यहां आप देख सकते हैं जो चौथा है क्या, धातुएं उष्मा तथा विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। यानी जो धातुएं होती हैं उनमें क्या होती हैं, धातुएं उष्मा तथा विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। तो कैसे, इसको देखिए आप यहां देख सकते हैं, कह रहा है धातुएं सरलता से उष्मा तथा विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देती है। धातुओं का एक गुण होता है कि धातुएं में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक फ्लो हो सकता है, ठीक ना, उष्मा प्रवाहित हो सकती है। कह रहा चांदी उष्मा तथा विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, ठीक ना। चांदी जो है उसमें बहुत तेजी से क्या होता है, विद्युत प्रवाहित होता है, ठीक ना। कह रहा कापर तथा एल्युमिनियम भी उष्मा की अच्छी सुचालक होती है या चालक होती है। कह रहा इसलिए इनका उपयोग, अब इसका उपयोग आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ होता है। कह रहा इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों में किया जाता है। लेड तथा मरकरी धातुएं उष्मा की अच्छी चालक नहीं है, इनकी चालकता बहुत कम होती है। लेड यहां पे देख सकते हैं आप, लेड तथा मरकरी ये धातुओं की अच्छी चालक नहीं है, ठीक ना, इनके अंदर बहुत धीरे धीरे उष्मा प्रवाहित होती है। तो कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कॉपर तथा एल्युमिनियम उष्मा की अच्छी चालक होती हैं, इसलिए इनका जो उपयोग होता है, इसलिए इनका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों में किया जाता है। देखिए जो भी आपके यहाँ खाना बनता होगा ना, उसमें देखते होंगे ज्यादातर जो बर्तनें हैं क्या हैं, ज्यादातर बर्तनें किसकी होती हैं, एल्युमिनियम की बनी होती हैं, ठीक ना, क्योंकि एल्युमिनियम उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है, वह उष्मा को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है 5वें नंबर जो कह रहा धातुएं साधारण ताप यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर ठोस होती हैं। यानी रूम यानी जो कमरा का जो टेम्परेचर होता है उस पर धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। तो कह रहा है मरकरी को छोड़कर शेष सभी धातुएं साधारण ताप पर ठोस होती हैं, ठीक ना। मरकरी को छोड़कर शेष सभी धातुएं क्या होती हैं, साधारण ताप पर ठोस होती हैं। कह रहा है गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाती है, ठीक ना। जो गैलियम है वो 30 डिग्री सेल्सियस अगर उसको टेम्परेचर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट
यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यानी जो 6वें नंबर का है वो क्या है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे धातुओं को ये नेचर है कि धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं, ठोस होती हैं। जैसे आप स्कूल का जो घंटी बजाते हैं वो भी क्या होता है, ठोस होता है, ठीक ना। जो ब्रेंच बनता है वो भी ठोस होता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है उसका, ये भी एक नेचर है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि सामान्यतः धातुएं ठोस होती हैं। अगर लगभग सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। ज्यादातर धातुएं जो होती हैं क्या होती हैं, ठोस होती है। कह रहा है इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता है, इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता। किनको, यानी धातुओं को सामान्यतः हम चाकू से नहीं काट सकते हैं। कह रहा है परंतु लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम धातुएं मुलायम होती हैं। लेकिन कुछ जानते हैं, कुछ घर में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ उसमें थेथर भी पैदा होते हैं, ठीक ना। घर में रहते हैं लेकिन घर के लोगों को बात नहीं मानते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार इसमें लिथियम है, सोडियम है तथा पोटेशियम है। ये तीनों के तीनों बहुत दुष्ट हैं। ये भले ये धातु में रहते हैं लेकिन धातु का एक भी कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, ठीक ना। बिल्कुल ये क्या है, निकम्मे हैं। ठीक उन्हीं के जैसे, जिससे घर में 4 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक क्या हो जाता है, आवारा होता है। वो घर में रहता है लेकिन घर में किसी लोगों का बातों को पालन नहीं करता है, और जब मन करता है जहां तहां घूमता रहता है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार ये हैं, ये भले धातु में रहते हैं, धातु के कैरेक्टर धब्बा लगा हुआ है लेकिन धातु कोई फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि धातुएं क्या होती हैं, नेचर में सॉलिड होती हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, धातु होते हुए भी क्या होते हैं, ये मुलायम होते हैं, ठीक ना। और इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक ना। ये 3 ऐसे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आप याद रखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों क्या होते हैं, काफी थेथर नेचर के होते हैं। जो सोडियम, जो धातु होते हुए भी धातु के गुण को शो नहीं करते हैं, और ये ठोस नहीं होते हैं, बिल्कुल तीनों मुलायम होते हैं, ठीक ना। लेकिन धातु का जो मेन नेचर है वो ठोस है, जिनको आप चाकू से नहीं काट सकते हैं। लेकिन ये 3 ऐसे ये दुष्ट हैं जो तीनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। तो सभी जगह ऐसे खुरपाती तो पाए जाते हैं, तो इसमें भी आ गए हैं, ठीक ना। एक्सेप्शन सभी जगह है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे अब हम लोग 7वां पढ़ने जा रहे हैं। 7वां क्या कर रहा है, सामान्यतः जो धातुएं होती हैं, कह रहा है सामान्यतः धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। सामान्यतः जो धातु होते हैं उनके जो गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है। देखिए 8वां जो है यहाँ क्या कर रहा है कि धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, यानी जो धातुओं के जो घनत्व होते हैं ना वो काफी उच्च होते हैं, इसलिए जो धातुएं होती हैं काफी भारी होते हैं, ठीक ना। कह रहा है यहाँ पे देखिए धातुएं ध्वनिक होती हैं, धातुओं से काफी ध्वनि भी उत्पन्न होती है। जब धातुओं को आप पीटते हैं तो उससे क्या होती है, आवाज उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये हो गया धातुओं के भौतिक गुण। चलिए नेक्स्ट हम लोग हेडिंग पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरा, हमने पहला पढ़ा धातुओं के भौतिक गुण। अब यहाँ पे दूसरा जो स्टेप है उसका हम लोग पढ़ने वाले हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, जिसको आप कह रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक ना। यानी अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, धातुओं के भौतिक गुण पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अधातुओं के भौतिक गुण, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आप कोर्स मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, लाइक तो बनता है यार, ठीक ना। चलिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। कह रहा है यहाँ पे देखिए कि धातुओं की अपेक्षा अधातुओं की संख्या कम होती है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक ना, कि जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में ज्यादा पाए जाते हैं कंपेयर टू नॉन मेटल्स, ठीक ना। कह रहा है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस और भी क्या होती हैं, और भी यहाँ पे तत्व हैं जो क्या हैं, अधातु हैं, ठीक ना। कह रहा है सभी अधातुएं ठोस या गैस अवस्था में होती हैं। जितनी भी अधातुएं होती हैं सब क्या होती हैं, ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती हैं। कह रहा है अतः अधातुओं के भौतिक गुण धातुओं से विपरीत होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो धातुओं के जो गुण होते हैं वैसे गुण धातुओं में नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं, उनके अपोजिट होते हैं, ठीक ना। क्योंकि आपने देखा कि धातुओं में चमक पाई जा रही थी, ध्वनि उत्पन्न हो रहा था, विद्युत के सुचालक थे, ठीक ना, उनमें तन्यता पाया जा रहा था, उन्हें आघातवर्धनता पाया जा रहा था, ये सब चीजें पाई जा रही थी। लेकिन ऐसा आप अधातुओं में नहीं देखेंगे, ठीक ना, बिल्कुल उसके अपोजिट देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि
इस प्रकार अधातुओं के भौतिक गुण निम्न है। ठीक ना। तो आइए देखते हैं कि अधातुओं के जो भौतिक गुण हैं वो क्या है। पहला कह रहा है कि अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, यानी इतना आप जानिए ना दोस्तों कि सेम धातुओं की पूरा अपोजिट है। ये धातु जितना फॉलो कर रहा था ये उसको एक भी फॉलो नहीं करेगा, बिल्कुल उसके क्या है विरोधी में, उसके बिल्कुल उसको पसंद नहीं करता है। ठीक ना, बिल्कुल उसके अपोजिट चलता है। तो कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे कि अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। कह रहा है ठोस अधातुओं की सतह धातुओं के समान चमकदार नहीं होती हैं, परंतु आयोडीन तथा ग्रेफाइट में धातुओं की तरह चमक होती है। देखिए कुछ नालायक इसमें भी आ गए हैं, कुछ दुष्ट इसमें भी आ गए हैं जो अधातु हैं लेकिन गुण किसके शो कर रहे हैं, धातु के। ठीक ना, मतलब जैसे अपने यहाँ क्या होते हैं, कुछ ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो दाना खाते हैं अपने देश का लेकिन गुण गाते हैं दूसरे देश का। ठीक ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है कि ये अधातु है, मतलब अधातु से रिलेटेड है, लेकिन ये कैरेक्टर शो किसका कर रहा है, धातु का। ठीक ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करहा तथा ग्रेफाइट यहाँ कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक है आयोडीन, ठीक ना, और दूसरा है ग्रेफाइट। ये क्या है, अधातु है लेकिन धातुओं की तरह चमक प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये धातु नहीं हो जाएंगे, ये अधातु ही रहेंगे। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं अधातुएं तन्य तथा आघातवर्धनी होती हैं। जो अधातुएं होते हैं ये अधातुएं तन्य तथा आघातवर्धनी नहीं होती हैं। ठीक ना, इनमें ये सब कोई शो नहीं करेगा। कह रहा है ठोस धातुओं के न तो महीन तार खींचे जा सकते हैं। ठीक ना, ठोस धातुओं के न तो महीन तार खींचे जा सकते हैं और ना ही पीट कर इनकी चादर बनाई जा सकती है। ये हथौड़े से पीटने पर टूट जाते हैं। ठीक ना, भंगुरता होते हैं, अतः ये भंगुर होते हैं, अतः इनको क्या कहेंगे, भंगुर। जैसे आपसे शैली जो कांच की गोली होती है जो बच्चे खेलते हैं, ठीक ना, उसको अगर मार दिया जाए तो क्या होता है, आप देखते हैं कि चकनाचूर हो जाता है। आप जैसे शीशा हो गया, शीशा अगर एक बार आपके यहाँ से गिर गया तो फिर वो क्या होता है, चकनाचूर हो जाता है, यानी उसको बोलते हैं भंगुर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स की बात कर रहा है तो आप एलिमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है सल्फर है, फास्फोरस है आदि। ठीक ना, भंगुरता का गुण ठोस अधातुओं में पाया जाता है। जो भंगुरता का गुण होता है वो ठोस अधातुओं में पाया जाता है। तो जो कांच होता है वो क्या होता है, ठोस ही होता है, लेकिन टूटता है तो पूर्ण रूप से बिखर जाता है, टूट जाता है। ठीक ना, कह रहा है गैस या द्रव में नहीं। ठीक है, तो यह गैस या द्रव में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है तीसरा, यानी अधातुएं, आप देखेंगे अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की चालक नहीं होती हैं। जो अधातुएं होती हैं विद्युत तथा उष्मा की चालक नहीं होती हैं। कह रहा परंतु अपवाद स्वरूप कार्बन अधातु का अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत तथा उष्मा का सुचालक है। ठीक ना, परंतु अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शन स्वरूप कह रहा है कि कार्बन अधातु है, ठीक ना, का अपर रूप, जो कार्बन का ही अपरूप होता है कौन, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो पेंसिल में आप देखते हैं ना, जो अंदर काला रहता है जिससे आप लिखते हैं, उसमें क्या होता है, विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाता है। ठीक ना, ये कार्बन का ही अपरूप है लेकिन इनमें क्या होता है, विद्युत बड़ी आसानी से प्रवाहित हो जाता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। यहाँ पे अधातु मुलायम होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, मुलायम होती हैं, क्योंकि वहां पे आपने पढ़ा कि धातुएं ठोस होती हैं लेकिन कुछ उसमें था, जैसे सोडियम था, वो क्या था, वो वहां पे मुलायम था। ठीक ना, उसी प्रकार इसमें अधातुएं मुलायम होती हैं। तो आप देख सकते हैं जो सल्फर है, फास्फोरस है आदि मुलायम अधातु हैं। जो सल्फर है, फास्फोरस है, ये क्या है, मुलायम अधातु होते हैं। परंतु कार्बन का अपरूप, यहीं पे अगर कार्बन का अपरूप देखें हीरा, तो हीरा अब तक ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में से सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक ना, हीरा से कठोर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हीरा सबसे ज्यादा कठोरतम पदार्थ है। इस अभी तक जितना भी तो ज्ञात हुआ है उनमें से सबसे ज्यादा कठोर जो पदार्थ है वो क्या है, इस पृथ्वी पे हीरा है। ठीक ना, तो देखिए हीरा अधातु है लेकिन गुण किसका शो कर रहा है, धातु का।
ठीक ना, क्योंकि ये जो ठोस का जो गुण है वो धातु में आप उसमें पाए जा रहे थे, ठीक ना, लेकिन अधातु होते हुए भी क्या कर रहा है, धातु का गुण शो कर रहा है, ठीक ना, जिसका नाम हीरा है, ये एक्सेप्शन में आ जाता है। ठीक है, कह रहा पांचवा यहाँ पे, अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। जो अधातु होते हैं ना दोस्तों, उसके जो गलनांक होते हैं तथा क्वथनांक होते हैं बिल्कुल कम होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सल्फर है, ठीक ना, फास्फोरस है, आयोडीन है, ठीक ना, आदि के गलनांक क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं, परंतु हीरे का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक ना, यहीं पे हम बात कर रहे थे सल्फर का, देखिए यहीं पे हम किसका बात कर रहे थे, सल्फर का, फास्फोरस का तथा आयोडीन का। इनके जो गलनांक होते हैं बिल्कुल कम होते हैं, लेकिन गलनांक तथा क्वथनांक बिल्कुल कम होते हैं, लेकिन कह रहा है हीरे का जो गलनांक होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है, छठवां नंबर, अधातुएं साधारण ताप पर ठोस, द्रव या गैस होती हैं। अधातुएं साधारण ताप पर क्या होती हैं, ठोस, द्रव, गैस होती हैं। तो कह रहा है सल्फर, जैसे आप बात करें यहाँ पे क्या दोस्तों, सल्फर है, कार्बन है, फास्फोरस है, आयोडीन है, ये ठोस अधातुएं हैं। कह रहा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम गैस अधातु है, जबकि ब्रोमीन द्रव है। ठीक ना, कह रहा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम गैस ये अधातु हैं, जबकि यहीं पे बात करें जो ब्रोमीन होता है वो द्रव होता है। तो इसीलिए कहा गया धातुएं तीनों नेचर में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं जो ब्रोमीन है क्या है, अधातु है, लेकिन ये द्रव है। तो कह रहा है चलिए सातवां देखते हैं यहाँ पे कि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं, यानी जब अधातुओं को पीटा जाता है तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। कह रहा है यह किसी वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं, यह किसी वस्तु से टकराती हैं तो ध्वनि इससे उत्पन्न नहीं होता है। आठवां कह रहा है अधातुओं के घनत्व कम होते हैं। ये क्या होता है, अधातुओं के घनत्व कम होते हैं। तो दोस्तों ये रहा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।